जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं मुमुक्षु निशा कोठारी। वैसे तो मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में एक एडवोकेट होना, जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाली एक लॉ स्टूडेंट होना, ये सब बताना था, पर मुझे इन सब पोस्ट से भी बड़ी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मिली है, एक मोक्षार्थी होने की पोस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब इंट्रोडक्शन की अब जरूरत भी है। गुरु भगवंतों के सानिध्य में एवं गुरुवर्यों के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत ही फैंटास्टिक अनुभव किए हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं हमारा जैन धर्म साइंटिफिक बेस्ड है, और ये सब कहते हुए लोग बहुत ही प्राउड फील भी करते हैं, पर मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जैन धर्म नहीं, साइंस और आज के लॉज जो है वो जीनिज्म बेस्ड है। इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हमारे आगमों में आता है। हमारे केवली भगवंत फरमाते हैं कि हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, हर आत्मा में परमात्मा का निवास है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, अर्थात प्रत्येक जीव को समानता का अधिकार दे गए हैं। किसी भी आत्मा की असाधना मात्र से हम कई बार परमात्मा की असाधना नहीं कर जाए, इसलिए भगवंत फरमाते हैं कि आप किसी भी जीव की असाधना नहीं करें। और यही रूल आजकल हम लॉज में भी देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है, चाहे कोई भी कास्ट का व्यक्ति क्यों ना हो, प्रत्येक नागरिक समान है। हमारा लॉ तो खाली व्यक्तियों को ही समान अधिकार दे रहा है, परंतु हमारे केवली भगवान तो हर जीव को समानता का अधिकार दे रहे हैं। तो है ना बहुत ही ब्रॉड माइंड की सोच हमारे भगवंतों की। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे आगमों में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, उसमें भगवंत फरमाते हैं पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अर्थात जब पापी में से पाप ही निकल जाएगा तो पापी कहाँ रह जाएगा। इसमें आगमों में दृष्टांत में देखें तो अर्जुन माली का दृष्टांत आता है। अर्जुन माली ने कितना बड़ा पाप किया, कितनी हत्याएं की, पर जब उसके अंदर से पाप ही निकल गया तो पापी कहाँ रह गया। वो आत्मा भी, वो पाप करने वाली आत्मा भी केवल ज्ञानी बनकर अनंत सुख को भोगने वाली बन गई। तो हर आत्मा को शुद्ध होने का अधिकार हमारे जैन धर्म में दिया है। वही राइट हम देखें तो जैनिज्म के साथ साथ लॉ भी फॉलो करता है। लॉ का एक गोल्डन रूल है, अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। लॉ का मेन मोटिव भी यही है कि हमें अपराध को खत्म करना है, ना कि अपराधियों को, क्योंकि जब अपराध खत्म हो जाएगा तो अपराधी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भगवान का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत जिसमें अर्थदंड और अनर्थदंड के बारे में बताया। अर्थदंड यानी एक श्रावक गृहस्थ में रहते हुए आवश्यक हिंसा करता ही है, आवश्यक हिंसा होती ही है, पर उस आवश्यकता के अनुसार की गई हिंसा का पाप राई मात्र होता है। और अनर्थदंड यानी कि हमारे मौत शौक के लिए बिना आवश्यकता के की जाने वाली हिंसा, जिसका पाप भगवान पहाड़ के समान बताते हैं। तो हमें इतना प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कम से कम अनर्थ दंड से बचें। और आज के युग में भी देखें तो लॉ यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। कहते हैं पृथ्वी का 70% भाग पानी से भरा है, और उसमें भी 97% पार्ट ऐसा है जो खारे पानी से भरा है, जो हमारे यूज ही नहीं आता है। बाकी का बचा 3% में से भी सिर्फ 0.6% भाग ऐसा है जो हम पानी पीने के लिए यूज ले सकते हैं। तो आज के लॉज में ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे एक्ट्स है, प्रोविजंस है जो वाटर प्रिवेंशन के लिए बने हैं, जो वाटर सिक्योरिटी के लिए सेव करने के लिए बने हैं, वाटर संरक्षण के लिए बने हैं। आज एक छोटा सा प्रोविजन मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पीने योग्य पानी को वेस्ट करता है, इसका मिसयूज करता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के प्रोविजंस है कि उसे लगभग 1 लाख रुपए और 5 साल की सजा तक का प्रोविजन गवर्नमेंट करती है।
तो ऐसे ही हमारे भगवान तो पहले ही कितने समय पहले ही बता चुके हैं कि पानी के एक बूंद में असंख्यात जीव है। आप पानी का दुरुपयोग नहीं करें, उन जीवों को भी कष्ट होता है, जिसे आज के हमारे वैज्ञानिक अब शोध से बता रहे हैं कि पानी के एक बूंद में 36,450 जीव हैं। तो आज ये देखते हुए कि हमारा लॉ, हमारे साइंस सब, मुझे तो जैनिज्म बेस्ड ही दिखती है। ये सुन के, ये सोच के ही मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। देवगुरु धर्म के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, अभिनय अशातना के लिए क्षमा याचना। जय महावीर, जय विजय।